And so Jesus became a stumbling block for Jews. Jesus became a stumbling block. इसलिए परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे, इजरायली जिसके खोज में थे, इजरायली किसके खोज में थे? बोले मसीहा के खोज में थे, मसीहा की खोज में थे। हाँ, वह उनको नहीं मिला, नहीं मिला उनको। उसकी खोज में थे लेकिन नहीं मिला। आगे, परंतु चुने हुओं को मिला। चुने हुओं को, कौन चुने हुए हैं? ना हाथ उठाए, बोले मैं चुनी हुई हूँ, बोले आई एम चोजन, मैं चुनी हुई हूँ। और शेष लोग कठोर किए गए, कड़क दिल वाले, कठोर दिल वाले। I thank God for these two brothers and many of you here who had a hard heart, but now you have a heart of flesh. मुझे एक बात बताइए, जो चीज सॉफ्ट होना चाहिए वो अगर हार्ड हो गया तो क्या होता है? If anything that is supposed to be soft, if it becomes hard, what happens? It becomes brittle. टूट जाता है। कितने लोग जानते हैं? एक्सपीरियंस है आपके पास? कोई भी चीज जो एक्चुअली सॉफ्ट होना चाहिए वो अगर कड़क हो जाता है तो टूट जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, नहीं? अगर आपका चप्पल है और कड़क हो गया तो कितने लोग खुश हो जाएंगे यहाँ पर? How many of you will be able to walk comfortably? It has to be soft. If it is soft, it will be flexible. तो परमेश्वर को कठोर दिल पसंद नहीं, आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप कठोर दिल के हो गए तो दिल टूट जाएगा। बोले दिल टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएगा। जो नरम गोल्ड है वो सबसे बेस्ट है या कड़क गोल्ड है बेस्ट है? बताइए यहाँ पर कौन है? नरम। ओ, गोल्ड के बारे में सब लोग जानते हैं। ताली बजाए खुद के लिए ताली बजाए। 24 कैरेट जो रहता नहीं है ना। अब बिस्किट कभी लिया? बिस्किट उसको बेंड करो, टूटता नहीं। गोल्ड बिस्किट वो बेंड होएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन जो मिलावटी है ना, उसको बेंड करने की कोशिश करो, टूट जाएगा। इससे पता चलता है जो नरम चीज है, नरमी के लिए कड़क नहीं होना चाहिए। आपका जो दिल है ना, परमेश्वर ने बनाया ताकि वो नरम रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपके दिल को आपने कड़क बना दिया तो क्या होगा? कड़क मतलब क्या? ओबीडियंस के ऑपोजिट। कड़क मतलब आज्ञाओं के विरुद्ध। बोले कड़क, विरोध, कड़क, विरोध। नम्र, obedience. Hallelujah. हालेलुया। What happened to the Jews? They became hard-hearted. इसराइल कड़क दिल का, मैं इसराइल बोलूंगा, पूरा नेशन जो है याकूब के नाम पर टिका हुआ है। आमेन। तो इसराइल, जेकब, पूरा इसराइल मतलब पूरा देश। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। बोले भारी नींद, भारी नींद। Eyes that would not see and ears that would not hear down to this very day. मैं बोला ना, आज भी यहूदी लोग, उनकी आंखें और हमारी आंखें, जंगली लोगों की आंखें खुल गई है ना? आपने कैसे विश्वास किया? परमेश्वर का राज्य कैसे देखा आपने? परमेश्वर के कामों को देखकर। लेकिन उनके जीवन में कोई काम नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास जो नहीं करेगा उसके जीवन में काम नहीं होगा। लेकिन घमंड से भरे हुए हैं, प्राइडफुल। उनको दाऊद क्या कहता है? व्हाट डज डेविड से? अब दाऊद कौन है बताइए? किंग डेविड, पुराने नियम में सबसे बड़ा राजा। किंग डेविड क्या कहता है? भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो न देखे और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और कठोर और दंड का कारण हो जाए। Let the table become a snare and a trap, a stumbling block and a retribution for them. Stumbling block मतलब कोई भी चीज जो आपको हिला देता है, डगमगा जाते हो, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक। बीच में कोई पत्थर है, पैर लग गया तो आप गिर जाओगे। गिरेगा तो आपका नुकसान होगा ना भाई। So Jesus became a stumbling block for the Jews, ताकि वो गिर जाए। उनके आंखों पर अंधेरा छा जाए। उनके आंखों पर अंधेरा छा जाए। बोले बहरा, अंधा, आंखें दिखता नहीं, सब कुछ आपके सामने लेकिन दिखता नहीं, ताकि ना देखे,
ताकि न देखे ताकि ना देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख सदा इनकी पीठ को झुकाए रख झुकाए रख। आगे मतलब बोझ, बोले बोझ। बोझ। आप लोगों को कभी बोझ महसूस होता है क्या? कभी कभी आशीषें दिखता नहीं है, जबकि होते हैं। यू आर इन अ ब्लेस्ड प्लेस बट यू कैन नॉट सी दैट। दिखता नहीं है, आप एक आशीषित स्थान में हो लेकिन आपको दिखता नहीं, आप अंधे हो चुके। कभी ऐसा महसूस किया आपने? ओके, आगे पढ़ते हैं। अतः मैं कहता हूँ, परंतु उनके गिरने का कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। हाँ, उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। बोले हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे फेर दिया और आपके ऊपर उसने अपना नजर लगाया। आमीन, हालेलुया बोले। हालेलुया। खुशी की बात है कि नहीं? कि उन्हें जलन हो, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन्य और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, उनकी घटी अगर अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण बन जाता है तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। आमीन। जब Amen. उनकी भरपूरी आएगी, जब वो विश्वास करेंगे, तब ये सारा दुनिया है ना परफेक्ट हो जाएगा। बोले परफेक्ट। परफेक्ट। तो हमारा काम क्या है? हम क्या है? जंगली डालियां। डालियां। डू नॉट बी एरोगेंट टुवर्ड्स द ब्रांचेस। इफ यू आर, रिमेंबर इट इज नॉट यू हु सपोर्ट्स द रूट बट द रूट दैट सपोर्ट्स यू। पढ़िए। तो डालिया पर घमंड न करना, डालिया पर घमंड न करना, घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हाँ, जड़ तुझे संभालती है। जड़ आपको सब कब संभालेगी? When will the root take care of you? When will the root, listen everybody, when will the root take care of you? You are not, वापस पढ़िए ऊपर हिंदी तो में। डालिया पर घमंड न करना, बोले वो डालिया पर डालिया पर हमको घमंड नहीं करना है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने घमंड नहीं अपना करना, नजर हम पे रखा है। हमको घमंड नहीं करना। नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से कई बार हम यहूदी की तरह बन जाते हैं। यस, पढ़िए। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। जड़ तुझे संभालती है। हम जड़ को नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम जड़ को नहीं संभालती हैं, जड़ हमें संभालती। मेनी टाइम्स, कई बार हम चाहते हैं कि चीजें हमारी हिसाब से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हमारे हिसाब से होना चाहिए। सब कुछ सही समय पर पहुंचा तो सही समय पे घर पहुंचना है। यस, आई एम गिविंग एवरीबॉडीज एग्जांपल। ऐसा करा तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगी, नहीं तो ऐसा होगा तो ही मैं तुम्हें आदर और सम्मान दूंगा। मेरे हिसाब से करोगे तो ही। घमंड चढ़ जाता है ना कई बार। हाँ। The kingdom of God was that of love, peace, and perfection. Say love, लव, peace, पीस, and perfection. परफेक्शन। But the Jews, being the children of God, were not looking out for that. They were looking out for a warrior. They were looking out for a king to come and fight for them. They were judgmental. Bole judgmental. They were very judgmental. Jesus does miracles on the Shabbat and they say, how come? How dare you do it? What did Jesus come for? He came to set the captives free. He came to give eyes to the blind. Amen? Amen. He came to give peace because he's called the Prince of Peace. He came to set the captives free. And that is what happened in your life. But they were judgmental. पर वो क्या थे? That was not the kingdom of God. The kingdom of God was that of love and peace and perfection. Do you see any perfection in it? Do you see any perfection in the way the Jews were behaving? जिस तरह से यहूदी जो लोग हैं वो अन्य जाति के साथ बर्ताव कर रहे थे, जो आज भी करते हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, एक मसीहा पे विश्वास वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास मूसा का व्यवस्था है और उसको फॉलो करते हैं, उन आज्ञाओं को। लेकिन यीशु मसीह ही व्यवस्था है। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो कोई आज्ञा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम एक सच्चा मसीह पर विश्वास करते हैं
और वो अभी भी मसीह के लिए, लेकिन उनके अंदर जो प्राइड है, जो ईगो है, क्या वो परमेश्वर का राज्य है? परमेश्वर का राज्य नहीं। नहीं है। क्या वो परमेश्वर का राज्य है आपके जीवन में जब हम जज करते हैं? अब कुछ समझ में आ रहा है नहीं ना? तो परमेश्वर का राज्य क्या है? नम्रता। जब हम, कोई हमें कुछ कहे, कोई हमें गाली दे, कोई हमें भला कहे, even when we are good, the kingdom of God is that of peace and love and righteousness. हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब यहूदी लोग देखेंगे, अरे ये धन्यवाद का भेंट कैसे चढ़ा रहा है, तब उनको शर्म आएगा। टेक द फोन फ्रॉम हिम राइट अवे, नॉट इन द हाउस ऑफ गॉड। पता है यीशु मसीह ने क्या किया? चाबुक निकाला, पता है? परमेश्वर के घर में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए सिवाय परमेश्वर की आवाज सुनना है। Yes, amen. डिस्ट्रैक्शन का काम परमेश्वर की ओर से नहीं है। भाई आप यहां पर हो, परमेश्वर ने आपको चुना, इसलिए आप यहां पर हो। सिस्टर, यू आर हियर बिकॉज गॉड हैज चोजन यू। यू आर नॉट हियर बाय योर वर्क्स। आपके अच्छा किए हुए काम की वजह से आप यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। और जैसे कि भाई ने कहा है, ये सब बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। आप चुने हुए हो, और कुछ ही लोग हैं जो चुने हुए हैं, इसलिए कई बार चर्च खाली रहता है। यस, दैट्स द ट्रूथ। यहूदी लोगों को परमेश्वर का राज्य का कोई आइडिया, नॉलेज नहीं है। Praise the- 2 Corinthians 3 chapter 3 verse 14. 2 Corinthians हालेलुया। Hallelujah. अब मुझे एक बात बताइए, यहूदियों ने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, ठुकरा दिया, तो क्या उनके पास पवित्र आत्मा हो सकती है? इफ यू हैव रिजेक्टेड क्राइस्ट, यू हैव रिजेक्टेड द होली स्पिरिट। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, इफ आई मे आस्क? पवित्र आत्मा का काम क्या है आपके जीवन में? धन, दौलत, गाड़ी, शौहरत। यस, Amen. पवित्रता में चलना और परमेश्वर से अपना प्रेम रिश्ता बनाए रखना। Yes. That's perfection. That's the kingdom of God. So Jesus came to restore the kingdom of God by giving us the Holy Spirit. Holy Spirit will not judge. Judgment is up to God. Judgment किसका है? परमेश्वर का। क्यों? परमेश्वर क्या है? बोले राजा। राजा राजा एक न्याय है, नहीं। न्यायाधीश। Jesus is the king, so he is the one who judges. In the end, आखिर में जब दुनिया खत्म होने आएगी, जब यीशु मसीह आएगा, वो अच्छे लोगों को अलग करेगा और बुरे लोगों को अलग करेगा और अपने साथ उनको लेकर जाएगा जो पवित्रता में जिनके पास पवित्र आत्मा है और पवित्रता में चलते हैं। बोले ओबीडियंस। ओबीडियंस। सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, कर नहीं पाते। Let us read 2 Corinthians chapter 3 verse 12. इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाय के साथ बोलते हैं। बोले आशा। आशा। Your future is in the hands of God. Receive the blessings right now in Jesus' name. Amen. Your situations will turn and change when you have hope and trust in God, not by being judgmental or being troubled about your situation. It is not you, but God who's going to change your situation. It was not Abraham, but God had promised Abraham that he will bless his children by when they believe and they hope in the Messiah, बचाने वाला. You need a savior for every situation in your life. But many times we take things in our hands. हम चीजों को अपने हाथ में लेते हैं
हम कड़वाहट में चलते हैं और हम यहूदी से कोई अलग नहीं बनते. We are not any different from the Jews. That is why we don't see God's blessings in our lives. Because we want things to happen in our way. But my friend, if God has chosen you, God will bless you and He'll make you walk into the promised land. देश में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा. इस्राएल को जो प्रॉस्पेरिटी मिला है ना, वो उनके कामों की वजह से नहीं. It's not because of the work of the Jews, but because God promised Abraham. That's why that nation is blessed. That's why Israel is blessed. God promised Abraham because Abraham walked in obedience. That's why they're enjoying the fruit. If you want to enjoy the fruit, then walk like Abraham. You have received the Holy Spirit of God because God rejected Jews. He's given it for free to us. And yet we walk in judgment. And yet we judge others. Be careful if you judge others. Be careful if you have hatred in your heart towards somebody. Because if God has put you, He can remove you also from God's blessings. But before I go there, please, I would want you to read chapter. Are you not recording this? My goodness. These all could have come on the camera. ऐसी आशा रखकर हम हिया के साथ बोलते आशा रखकर हिया के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं. मूसा के समान नहीं. बोले मूसा के समान नहीं. मूसा के समान नहीं. The laws of Moses is the knowledge of the word of God. बोले knowledge of the word of God. लोग बोलते हैं ना, मैंने बाइबल पढ़ा. कितने बार पढ़ा? कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा? 10 बार. कितने लोगों ने 20 बार पढ़ा है? कितने लोगों ने 5 बार पढ़ा है? क्यों? What are you going to do with that information? अबे तुमने पढ़ा, तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे क्यों बता रहे हो? If you have read the Bible 10 times, then you should be showing the fruit of the Spirit by now. Hallelujah. How much Bible you know does not matter. और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे. जब मूसा गया था ऊपर और परमेश्वर ने जब उसको 10 आज्ञा दी थी, तेज आ गया परमेश्वर का तेज, और वो तेज उसको छुपाना पड़ा क्योंकि वो जो कोई उसको उस तेज को देखता तो मर जाता. तो मूसा ने क्या किया? अपना मुंह ढक लिया और ऊपर से जब नीचे आया उसने अपना मुंह ढक लिया था क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में गया था. एंड आवर गॉड इज दैट लाइट. वी कैन नॉट एंटर इनटू दैट लाइट. वी कैन नॉट डायरेक्टली गो unless and until we are cleansed and washed of our sins. But thanks to God that God sent His Son who is holy and He died in our place and His blood washes us, and now when we go, we can go straight into the presence of the Lord and nothing will happen to us because Jesus' blood is upon us and God does not see our sin anymore. You get it? परमेश्वर अब हमारे दुष्ट कामों को और हमारे हर एक चीज को जो हमने किया है, जैसे कि हम बपतिस्मा लेते हैं, तुम्हारी पुरानी जीवन चली जाती है और परमेश्वर के आप संतान, बच्चे बन जाते हैं. अब आप परमेश्वर की हुजूरी में जा सकते हैं. जो अब तक मसीहा में विश्वास नहीं करते हैं, उस घमंड को उतारेंगे और कहेंगे हाँ. अब वो फेरेंगे प्रभु यीशु मसीह की तरफ. फिर क्या होगा? तब वह पर्दा उठ जाएगा. तब पर्दा उठ जाएगा. अब तक वो अंधेरे में. आगे प्रभु तो आत्मा है. हाँ. और नाउ द लॉर्ड इज अ स्पिरिट. और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है. ये जो दुनिया है ना, अब तक स्वतंत्र नहीं हुआ है श्राप से, लेकिन हम हुए हैं. लेकिन हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, जैसे कि हम भी बंधुआई में हैं. परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन वी आर ट्रबल्ड बिकॉज हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए अपने समय में. एंड देन वी बिकम जजमेंटल और सबको हम दोषी ठहराते हैं. इसने किया उसके वजह से, उसने किया उसके वजह से ऐसा हुआ है. समझ रहे हो? तो यहूदी में और आप में क्या फर्क है? देन यू आर नॉट अब्राहम्स चिल्ड्रन. चाहे जितना भी आप बाइबल पढ़े, चाहे जितना भी आपको नॉलेज हो, अगर आप पवित्र आत्मा के प्रेम में, पवित्र आत्मा के शांति में
बिना कुड़कुड़ाए, बिना ग्रम्बल किए, बिना किसी को दोषी ठहराए, अगर आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हो कंटिन्यूअली फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग विदाउट बीइंग ट्रबल्ड अबाउट एनीथिंग, इट मीन्स दैट यू कंप्लीटली ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड. इसका मतलब है तुम पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हो. हालेलुया. हालेलुया. चाहे कुछ भी हो, अगर आप हर समय परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाकर उसकी आराधना स्तुति करते रहते हो जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, इसका मतलब है यू आर सीकिंग द किंगडम एंड गॉड्स राइचियसनेस. इसका मतलब है सब कुछ यूं ही तुम्हें जो अदम को मिला था. अदम को क्या मिला था? सब कुछ उसका ही था. पीस था ना शुरुआत में. हालेलुया. शांति. God will give you peace. God will give you prosperity. God will flourish you. But challenges. Are you willing? Are you willing to say, oh, whatever happens, it's the perfect will of God. ये परमेश्वर का परफेक्ट विल है. चाहे कुछ भी हो, ये परमेश्वर की योजना है कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ भलाई को ही उत्पन्न करेगा. यिर्मयाह 29:11. Amen. Everything will work together for the good of those who love God and are called according to Him. Not just love God, but are called according to Him. When you obey the Spirit's voice, which is love, peace, worship, in every situation, then you'll have a perfect life because God will take care of the rest. But what do? We say we are God's children, and then we go out and we have bitterness in our hearts. We become angry because things are not happening in our own strength. It will never happen, my friend. Unless and until you give complete surrender and control to the Lord, nothing is going to work in your life. Hallelujah. Even David knew this. राजाओं का राजा से थोड़ा कम राजा डेविड, पुराने नियम का. तुम डेविड से बढ़कर हो गया. मैं डेविड से बढ़कर हूं क्या? ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है वचन. डेविड ने क्या कहा? आई वॉन्ट यू टू रीड एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 22. हर बात पे परेशान होना, हर बात पे फ्रस्ट्रेट होना, हर चीज पे इरिटेट होना, बात बात पे गुस्सा करना. जो यीशु मसीह को मसाया नहीं समझता, वो बात बात पे गुस्सा करेगा, वो बात बात पे फ्रस्ट्रेट होगा, वो बात बात पे दूसरों को गलत ठहराएगा. यहूदियों की तरह जो हमेशा हेट्रेड के साथ बात करते थे, जज करते थे. बोले जज. ये पवित्र आत्मा का काम कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर का राज्य कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी द किंगडम ऑफ गॉड? बच्चे जितना भी परेशान करें, से गॉड नोस. परमेश्वर जानता है मेरा फ्यूचर. अरे बोलो, क्या आप चुने गए? यू आर चोजन. इफ गॉड हैज चोजन यू, गॉड विल यूज यू. Amen. Hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God. परमेश्वर ने तुम्हें उसका बेटा दिया. With mighty works and wonders and signs. बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार that God did through him in your midst. जैसे कि आपको लोगों के जीवन में परमेश्वर ने किया ना. जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, हाथ उठाया जोर से. हाथ उठाया जोर से मतलब ये क्या हो गया? चिल्लाए जोर से समझ सकता हूँ. हाथ उठाया जोर से का मतलब से हालेलुया. हालेलुया. से हालेलुया लाउडली. हालेलुया. थोड़ा भी जो भी किया है ना, परमेश्वर ने किया, कोई डॉक्टर ने नहीं किया. आमेन. एक बार किया है, 2 बार किया है, कई बार किया, तो आप कुछ चुने हुए लोग हैं, आगे भी करेगा. हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो. यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो. इस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मी हाथों से क्रूस पर चढ़ा दिया, मार डाला. परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन, ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यहाँ अनहोना था. इट वॉज इम्पॉसिबल कि वहाँ उसके वश में रहे. इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी हेल्ड बाय डेथ. क्योंकि दाऊद क्या कहता है? सुनिए अभी सब लोग. उसके विषय में कहता है, दाऊद क्या कहता है? हाँ, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देख. आई सी द लॉर्ड ऑलवेज एट माई राइट हैंड. बोले राइट हैंड ऐसे करिए, ताकि मैं डिग न जाऊं.
ताकि मैं हिल ना जाऊं, हिल ना जाऊं, विश्वास में हिल ना जाऊं और किसी तरीके से हिल ना जाऊं. मेरा राइट हैंड. Why was David successful so much? Why was he so wealthy? Why was he so, even his son? Hallelujah. Hallelujah. God made him even more wealthier than his father Solomon, and he was the most wisest. You will never find anyone like Solomon. Never will there be anyone like Solomon, as wise as Solomon. बोले बुद्धि कहां से आती है हमको? कई बार शैतान से आती है बुद्धि. जो भी परमेश्वर के राज्य की ओर से बुद्धि नहीं है, आपको पता होना चाहिए आज के बाद से. They are Israelites by faith in Jesus Christ. इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ, बोले इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ. तो दाऊद क्या हम रोज उसको दिखता था क्या यीशु मसीह साइड में करके? यीशु मसीह तो बाद में आया ना 400 साल के बाद. हाँ. तो उस समय किसको दिखा? विश्वास. बोले विश्वास के द्वारा. विश्वास के द्वारा. क्योंकि उसको विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है. हाँ. हमेशा क्या था? आनंदित था. बोले आनंदित. आनंदित था. राइट इट डाउन. और मेरी जीभ मग्न हुई. माय हार्ट वाज ग्लैड. करो ऐसा, ग्लैड करो, उठ के करो ना. बोले ग्लैड. आई एम प्रैक्टिसिंग. बोले प्रैक्टिस. प्रैक्टिस. राज्य को, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो. खोजने का मतलब प्रैक्टिस करना है. ऐसे नहीं आएगा. दाऊद ऐसे दाऊद नहीं बना. वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा. बोले शरीर. शरीर. माय हार्ट वॉज ग्लैड. एंड शरीर का सीधा उधर भाग्य सीधा जंप क्यों किया सिस्टर? बीच में और एक उसके पहले. हाँ. और मेरी जीभ मग्न हुई. जीभ. ब्लेसिंग एंड नॉट कर्सिंग. Yes. Not judging. How can you judge and say magna, my tongue is happy and glad? How can you say that when you're judging somebody? So today I'm heavily speaking on judgment because the Jews, they were the greatest judge of those times. हर बात को वो लोग पकड़ते थे. तू गलत है, तू गलत है, तू गलत. हम हमेशा दूसरों को गलत कहते हैं, तो हम यहूदी बन जाते हैं. क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा. हाँ. और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा. अपने पवित्र जन को सड़ने ही नहीं देगा. अब मुझे बताइए, what is David talking about? David spoke about his present life and he's also talking about his future. वो अपने करंट लाइफ के बारे में बोल रहा और फ्यूचर. When he was alive, what he did? He said, "My Lord is always on my side." And then he says, "My heart was also glad." So he worshipped God. He was always giving thanks to the Lord for in every situation. If you read David's life, you will be really, really motivated to. We must always remind ourselves that हमको हमेशा अपने खुद को याद दिलाना होगा कि ये जो बातों के पीछे आप लोग भागते हो ना, आखिर में आप कुछ लेकर नहीं जाने वाले. David knew that he's going to rise up again with a perfect body, which is going to happen when Jesus comes again. यहूदियों के हिसाब से तो यीशु मसीह आया नहीं क्योंकि दाऊद फिर जिंदा हो जाता था ना, इसलिए वो लोग विश्वास नहीं करते. तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है. हाँ. तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा. तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है. जीवन का मार्ग क्या है? जीवन का मार्ग क्या है? वचन में चलना. कौन चलाएगा? पवित्र ही चलाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको चलाएगा. पढ़ तो लिया, करोगे कब? चलना मतलब, बट द लॉर्ड सेज यू हैव टू वॉक. बोले वॉक. बोले वॉक. परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलोगे ना, परमेश्वर के फल नजर आएंगे. और यहूदी जो लोग हैं ना, तब उनको विश्वास होगा कि हाँ भाई हम तो गलत है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है. हालेलुया. परमेश्वर का राज्य आ चुका है. अगर आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो दुनिया के लोग जब आपको देखते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कि आप परमेश्वर के बच्चे हो. हर एक परिस्थिति में चर्च में तो जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर घर पे आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स. तो यहूदी लोग कैसे बिलीव करेंगे यीशु मसीह आया? तुम तो हमेशा परेशान रहते हो. हमारा देश देखो कितना, our nation Israel is blessed because we are reading the laws of Moses. And you people, Gentiles, काय का Gentiles, हमेशा परेशान रहते हो तुम लोग. यीशु मसीह किधर है तुम्हारे जीवन में? God's kingdom is that of love, peace, and perfection. There is no perfection in our lives. But David, यीशु मसीह तो तभी उतर भी नहीं आया था, लेकिन दाऊद
400 साल पहले, तब भी कह रहा है विश्वास से, मेरा परमेश्वर हमेशा, he never won lost any battle, he never lost any battle. read your bibles. एक भी युद्ध उसने नहीं हारा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. और हम बीमारी के ऊपर बीमारी, बीमारी के ऊपर बीमारी, ब्रदर बीमारी वापस प्रार्थना करो, ब्रदर वापस बीमार वापस प्रार्थना करो. ये कौन सा राज्य है भाई आपका? कौन सा राज्य है? आपको न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है. याद रखना, यहूदियों के जैसे नहीं बनना है. यहूदी के जैसे नहीं बनना है कि मेरे को सब कुछ पता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बाइबल 10 बार पढ़ा है. नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा में चलना पड़ेगा, वरना क्या होगा मैं आपको बताता हूं. जितने भी लोग आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और बाहर जाके कुछ और करते हैं, आर यू बेटर देन जूस? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप यहूदियों से बेटर हो? इट्स अ कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड फॉर अस टू ऑल गैदर, बट वेयर इज द हाफ ऑफ द चर्च? वेयर आर दे? वेयर इज दैट वर्शिपर हु इज ऑन द forefront of the invitation? परंतु तू विश्वास से बना रहता बोले है. विश्वास से बना रहो, विश्वास में हम बने रहेंगे. बोलिए विश्वास में हम इन बने एवरी रहेंगे, सिचुएशन विश्वास में बने रहेंगे, दाऊद की तरह. दाऊद की तरह. सही बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे और जज नहीं करेंगे. परमेश्वर आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट इन द हाउस बिकॉज ऑफ योर गुडनेस. इट्स गॉड्स बिग प्लान फॉर यू. गॉड बिग प्लान. आप इनके घर पे परमेश्वर की योजना है. आप जहां पर हो परमेश्वर की योजना है. बोले मैं जहां पर भी हूं, मैं जहां पर भी परमेश्वर की योजना है. यू आल्सो हैव टू कोऑपरेट विद गॉड और नॉट. परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो When he did not even, तुझे भी न he did छोड़ेगा. not spare the Jews, his own child, his own children, Israel. इसलिए परमेश्वर की कृपा और अगर वो अपने अभिमानी की वजह से, उनके घमंडी की वजह से परमेश्वर ने अपने मुंह को फेर दिया, तो हम क्या जूस से बेटर हो गया क्या? तो हम कैसे घमंड कर रहे हैं? किस बात का घमंड कर रहे हैं? मेरे वजह से तेरा सब हो रहा है, ऐसा नहीं कहना. मेरे वजह से कंपनी बढ़ रहा है, मेरे वजह से. What? It is not because of you. It is because God promised Abraham that your children shall be blessed through Jesus Christ. जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा. तुझ पर कृपा. जो गिर गए, कौन गिर गए? बोले स्टम्बलिंग ब्लॉक. याद है ना, मैंने आपको समझाया था, पत्थर किसके लिए बना यीशु मसीह? गिरने का पत्थर किसके लिए बना? घमंडी जिसके लोगों. जिन्होंने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर, वो गिर गए. तो आपको कैसे चलना है? विश्वास में चलना है ना. हाँ. चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर का मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न होगा. Amen? Amen. Every situation I will not fall because Jesus is my rock. He is my refuge. यदि तू उनमें बना रहे, हाँ. नहीं तो तू भी काटा डाला नहीं जाएगा. तो तू भी काटा डाला जाएगा. कितने लोग कटना चाहते हैं? Are we better than Jews? No. Jeremiah 29. Why is the land of Israel blessed? It is not because of the goodness of the Jews, but it is because of God who promised Abraham to make everything perfect once the Messiah comes. And your life will be perfect if you choose to be joyful in the Lord in every situation. God will turn everything for your good. Because God has a plan for you, my friend. You are chosen. आपको लगाया गया है, परमेश्वर ने आपको चुना है. Amen? Amen. तो हमको घमंड नहीं करना है. We should not judge, and we should not complain, and we should not do anything like the Jews do. Instead, we should go to the Lord and say, Lord, forgive me for the bitterness in my heart. Forgive me for the anger that I every time, get angry for every small thing. Whatever it is, any situation, if you try to do it in your own strength, then Jesus will become a stumbling block for you. Jesus will become a stumbling block for you. बोले यीशु मसीह खुद एक पत्थर बनेगा जिससे आप गिरोगे. Yes. अगर आप खुद के सामर्थ्य में करने की कोशिश करोगे तो, बिकॉज जूस के साथ भी वही हुआ.